बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सवालों का एक पूरा तूफ़ान है जो एकदम से आ गया है। ये सवाल उस वीडियो के बाद आए हैं कि जिसमें मियाँ उनके पास नहीं आता। इन सब सवालों की नेचर थोड़ी थोड़ी फ़र्क है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसका जो सत है वो एक जैसा है। अक्सर हनीफ ने लिखा है कि कुछ मियाँ दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए अपनी बीवी के पास नहीं आते। और एक साहिबा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, चूँकि मेरे मियाँ गुस्सीले बहुत हैं, इसी गुस्से में उन्होंने अपने आप के साथ कुछ तय किया हुआ है और उस वजह से वे मेरे पास नहीं आते। फौजी ने लिखा कि सर क्या करें, ज़िंदगी अजाब में है, माँ बाप इतने परेशान हैं बेटियों के लिए, ना तो उन्हें बता सकते हैं और ना यहाँ ज़िंदगी कोई ठंडी साए में है, ना कोई आस है ना उम्मीद है। ऐसे मियाँ का क्या करें? और इसी से मिलते जुलते सारा खान ने लिखा है कि उनके मियाँ या बहुत से मर्द ऐसे हैं जो मोबाइल्स की वजह से और बुरी लत की वजह से कुदरती नेमत से अपने आप को महरूम कर लेते हैं और बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है 5 काम ऐसे हैं जो लड़की या ख़वातीन कर लें तो ऐसे मर्द को जो उनसे दूर है उसको वापस अपनी तरफ वो मुतवज्जो कर सकती हैं। ये 5 चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस ख्वाहिश के साथ कि आप इस ज़िंदगी में एक हलाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक खुशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश है कि जिसमें आप ज़िंदगी अच्छी उम्दा गुजारने के बाद जब अल्लाह के पास जाएं तो आपकी निगाहें झुकी हुई ना शर्मसारी के साथ, तब वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि वो बुरा था, वो उसने ये किया, उसने ये किया, तो उसके जवाब में आपने ये किया, यानी गलत ऑप्शन। एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन डीड्स। जो अमल आप करोगे आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो, उसको इल्ज़ाम दे के आप बच नहीं सकोगे। मैं चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और बहुत शौक़ से मैं पढ़ता रहा कि जब जब बादशाह अपनी ज़मीन की, अपनी सल्तनत की वसअत चाहते थे तो वो हमले करते थे और उस अहद में ज़मीनें खुली नहीं होती थी, सिम्बॉलिक क़िले होते थे। तो क़िले पे हमला करने का मतलब है आप क़िले को फ़तह कर लें तो वो इलाका आपका हो गया। पर जिसका वो होता था, छोटा या बड़ा, पहाड़ी पे हो या ज़मीन पे हो, वो क़िले को बड़ा मजबूत बनाता था। सो समटाइम तो चंद दिन लगते थे, कभी चंद हफ्ते, कभी चंद महीने, कभी कभी साल भी लगे। इवन उसके बाद भी वो क़िले फ़तह नहीं हुए। ये मुगलिया ख़ानदान हो, ये उस्मानिया हो, ये बनु उमैया हो, ये बनु अब्बास हो, ये किसी के भी अहद में चले जाए, जो अक्लमंद फ़तह करने वाला वो हमेशा पेशेंस के साथ जाता था। मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे मर्द जो आपसे दूर हो जाते हैं, निकाह हुआ, आपकी ज़िंदगी में आए, फिर नाराज़ हो गए या अपनी किसी कमज़ोरी कोताही से या अपने किसी गुस्से की वजह से आपसे दूर हो गए, तो अब आप 5 काम कर सकते हैं। पहला, देखिए, पहली ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप ये ठान लें कि मैंने हारना नहीं है। अगर हारना है तो फिर तो कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ बाप को बताइए, उसके माँ बाप को बताइए और उससे खुला लीजिए और वापस अपने घर चले जाइए। लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इट्स अ बैड ऑप्शन। ये आसान ऑप्शन आपको लगेगा, पर इसमें आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली की रिस्पेक्ट दोनों डैमेज होंगे, दाग अलग लगेगा। तो इसलिए ज़रा हम उसको पेशेंस के साथ देखते हैं कि क्या ये इसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी बन सकती है कि आप उस क़िले को फ़तह कर लें। वो किला ईंट गारे का होता, उसकी दीवारें भी कोई 10-10 फुट चौड़ी होती। सबसे पहला अज़्म होता, इरादा होता कि इस किले को फ़तह किए बिना जाना नहीं है वापस, जो मर्ज़ी हो जाए। जब आप ठान लेते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। दूसरा, फिर आप प्लान करते हैं। जो मेन गेट है वहाँ से कभी फ़तह नहीं होता, तो फिर अच्छा जो हमला आवर है वो उस क़िले की कमज़ोरियाँ ढूंढता है, कहाँ से दीवार कमज़ोर होगी,
कहाँ से हमला हो सकता है, कहाँ से दीवार नीची है, कहाँ से दीवार पतली है। पत्थर के और गारे के बने हुए कले की हम कमज़ोरियाँ ढूंढेंगे, लेकिन ये जो मर्द कला है, ये जो हिस्स रखने वाला, जान रखने वाला, सोच रखने वाला कला है, इसके हम खुशियाँ ढूंढेंगे कि किस किस बात पे खुश होता है। ये एक ही दिन एक ही अच्छा काम करने के बाद आप तोको करें कि आपके पाँव में आके बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने का। लंबी रेस का घोड़ा है वो, तो आपको भी लंबा भागना पड़ेगा। सो पहली चीज़ आपने ठान ली। दूसरा, फिर आप उसकी खुशियाँ आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ट्रेस करनी पड़ेंगी। इसके लिए बिल्कुल आप जैसे पीएचडी वाली और एमफिल वाली लड़कियाँ या लड़के रिसर्च करते हैं, वो करना पड़ेगा। फिर आपको क्वेश्चनर भी बनाना पड़ेगा, उसके इज़्ज़ा कारब से, उसके करीबी लोगों से धीरे धीरे टो लगानी पड़ेगी कि किस बात पे खुश होता है, किस पे नाराज़ होता है, क्या इसको अच्छा लगता है, अब तक इतने बरसों में ये कैसा रहा, इसके करीब कौन है, इसके दूर कौन है, इसकी ज़िंदगी में राहत कहाँ से आती है, खुशी कहाँ से आती है, मुस्कुराहट कहाँ से आती है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। चिड़िएगा मत, ना मुझसे गिला कीजिएगा सर ये क्या कह रहे हैं। बाबा, कला फतह करना है तो एफर्ट तो करनी पड़ेगी। हमलावर किले के नीचे बारूद लगाते थे, अपने जो हमला करने के लिए नेज़े वेज़े नहीं भेजते थे, वो कमंदे लगाते थे, ऊपर जाते थे, फिर जाके वो उसका दरवाज़ा खोलते थे। तीसरा, आपको उसकी फिजिबिलिटी बनानी होगी, उसकी प्लानिंग करनी होगी, कितने अरसे में, कितनी देर, क्या क्या मैं करूँगी, किस किस की मदद लूँगी। उस घर में कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करने वाला मिल जाएगा। हारना नहीं है, ये बुनियादी बात याद रखनी है। रोना नहीं है कि हर रात सोने से पहले रोने बैठ जाएं कि हाय मेरा मियाँ मेरे पास नहीं आ रहा, हालांकि मुझे निकाह में लिया हुआ है, 10 लोगों के बीच में मुझे लेके आया था। ओके फाइन, ये रियलिटी है। इस वक्त तो वो कला बंद होकर बैठ गया, उसको बाहर निकालना है। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, इसको किए बिना कोई चारा नहीं है, वो ये है उसकी मिजाज शनासी। पत्थर का तो नहीं है ना, प्लास्टिक का भी नहीं है, लोहे का भी नहीं है, तो जज्बात का। कहीं ना कहीं तो अपनी माँ के पास आके बैठता होगा। जानिए अपनी माँ से क्या बातें करता है, किस बात पे खुश होता है। उस लम्हे आपको कहीं आसपास होना चाहिए, उस लम्हे माँ की खिदमत करते नज़र आना चाहिए, उसे आई कांटेक्ट किए बिना। अच्छा, मैं आपको टैक्ट बता रहा हूँ, टैक्टफुल आपने खुद बनना है। ये पोज नहीं करना, दिखाना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। ये तो एक पूरी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली। दुश्मन को मारना हो तो फिर जाहिर है पूरी हिकमत अमली से मारा जाएगा। मिजाज शनासी के साथ साथ जो अगली चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो अपने रब से दुआ की दरख्वास्त। ये रात को करें, ये सुबह करें, ये शाम करें, उससे मदद मांगें कि सर एफर्ट मैं पुट कर रही हूँ, प्लान मैं कर रही हूँ, डिज़ाइन मैं कर रही हूँ, उसमें बरकत आपने डाल दीजिए। दुआ के बिना ये काम नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ। एफर्ट के बिना भी नहीं होगा। यानी ये ऐसा काम नहीं है कि आप बैठें और सोचें आंखें बंद करके कि या अल्लाह हो जाए, या अल्लाह हो जाए, तो ऐसा नहीं होने का। एक लम्हे को मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। जब आप किसी गैर के बच्चे को उठाते हैं तो उस लम्हे आमतौर पर बच्चा क्या करता है, बच्चा शोर मचा देता है। अच्छा, फिर आप उस बच्चे को पिचकारते हैं, फिर सीने से लगाते हैं, उसको अपना लम्स देते हैं, थोड़ा उसके साथ प्ले करते हैं, और उसके बाद वो बच्चा आपके साथ खेलने लग जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि अच्छा तो किसी के पास आता नहीं है, तुम्हारे पास क्यों आ गया। तो आप सोचिए, आपका वो जो प्यार का लम्स था, वो जो आपकी फीलिंग और एक अटैचमेंट उसने फील किया, आपके साथ जुड़ गया। ये बच्चे मुलाजमों के साथ उनके लम्स से जुड़े हुए होते हैं। मुलाजिम या मुलाजमा घर से बाहर गई, जब वो इवन उसके कदम आ रहे होते हैं तो ये मुतवज्जो होकर आवाज़ें देना शुरू कर देते। इसी तौर पे परिंदे हैं, इसी तौर पे ये जो पालतू जानवर हैं, इसी तौर पे पेट्स हैं, ये सारे के सारे लम्स पहचानते हैं। इवन आप बिल्ली या मुर्गी जो कभी सोती नहीं है, आप उसकी गर्दन के नीचे ऐसे उंगली फेरने लग जाएं धीरे धीरे, तो आपके हाथों में सो जाती। आप कभी आजमा के देखिए। इसी तौर पे ये जो रिश्ता है, अभी कभी कभी आपके लिए एलियन हो जाता है, कभी आपसे वो नाराज़ है, रूठा हुआ है, अभी वो आपके पास आया ही नहीं, वो उस लज्जत को, उस खुशी को पहुंचा ही नहीं है जो रब ने इस रिश्ते में आपके साथ जोड़ के रखी है। उसने उसको डिस्कवर ही नहीं किया। सो यू नीड पेशेंस।
इस बीच में उसकी माँ से, उसकी बहनों से इधर उधर गिले शिकवे के तीर और नेज़े लेके ना फिरते रहिए कि किसको तुमने जन्म दिया है, ऐसी नाखल्फ औलाद और ऐसी ये। थोड़ी पेशेंस चाहिए। एक हो गया ना जी, एक ऐसा दाना आपकी किस्मत में आ गया कि जो ना आता तो बेहतर था, पर अब आ गया है तो अब आप हार के वापस नहीं जा रहे। यू हैव डिसाइडेड टू स्टे देयर। तो हिम्मत से अब 4-5 काम ये कर लीजिए। पेशेंस के साथ प्लान करेंगे, पेशेंस के साथ आप उसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाएंगे, पेशेंस के साथ आप उसकी खुशियाँ, उसके छोटी छोटी जो आसूदगियाँ हैं उनको देखेंगे और उसको वो राहत बहम पहुँचाएंगे। उसके लम्स की तलाश करेंगे और उसके मिजाज शनासी होगी। और सबसे आखिर में फिर दुआ है। अब मुझे पूरा अपने रब से यकीन है कि चूँकि ये आजमूदा है, बहुत सी बच्चियों ने ये आजमाए जो आलमोस्ट हारने पे तैयार थी कि अब ये रिश्ता गया। अच्छा, जाने में कितना ज़ोर लगता है। आंखें बंद करें, दिल बंद कर लें, सोच लें कि नो मोर, ख़त्म हो जाएगा। पर जब आप चाहो कि जी मैंने निभाना है तो फिर निभाया जा सकता है। मेरा रब आपको ये खुशी, ये आसूदगी अता करे, इस दुख से आपको निकाल दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।